जी मान्यवर, धन्यवाद। आज कल पूरे प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे जो है ना, ये संगठन के चुनाव चल रहे हैं। संगठन किसी भी दल की एक रीढ़ होती है और वो रीढ़ वाले लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। यहाँ पे प्रत्येक जिले में चला जाओ, पिथौरागढ़ हो, टीडियाहाट हो, चंपावत हो, सब जगह टिहरी, पौड़ी हो, तो पौड़ी जिला और श्रीनगर महानगर के यहाँ पे बहुत अच्छा कर्मठ कार्यकर्ता हमारे अर्जुन सिंह नेगी जी को पौड़ी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है और नितिन नेगी जी को महानगर श्रीनगर का जिलाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने अपनी टीम की भी घोषणा कर दी। यहाँ पे तमाम आशा करते हैं कि इस उत्तराखंड के लिए नौ योग जो है नई दिशाएं तय करेंगे और राष्ट्रीय पार्टियों के जो राष्ट्रीय एजेंडे ने जो उत्तराखंड को जो है छिन्न भिन्न कर दिया, इसका विकास अव्यवस्थित कर दिया है, उसमें ये मील के पत्थर साबित होंगे। मतलब आप बिल्कुल सही बात है। जनता जो देख रही होगी, जनता राजनीति में भगवान होती है और जनता जो बोल रही बिल्कुल सही बोलेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि विगत कुछ 1-1.5 साल 2 साल से आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जमीनी स्तर पे गांव तक हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और चूंकि हमारी पार्टी आर्थिक तौर से इतनी संपन्न नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े सम्मेलन कराए, बहुत बड़े बड़े कहीं पे प्रदर्शन करे, तो लेकिन बहुत जितना हम पे आर्थिक क्षमता थोड़ी बहुत है, हमारे लोग कर्मठता से हर जगह आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मूल निवास को लेकर के, भू कानून को लेकर के, अन्य तमाम जो होटलर्स जो बंद रहे थे उनको लेकर के हमने बड़े बड़े आंदोलन करे और अब जनता के बीच में हम जा रहे हैं। अरे टीम जो आपने देखा होगा कि श्रीनगर पौड़ी में बहुत हम मजबूत स्थिति में नहीं थे, आज यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहुत मजबूत स्थिति में हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने दल को ले आए हैं। 27 का चुनाव राष्ट्रीय दलों का सत्ता कब्जाने का षड्यंत्र होता है और उत्तराखंड का दल की दर्द क्या है? यहाँ की जल, यहाँ की जमीन, यहाँ के जंगल, सामने चौरास डैम है, 12% रॉयल्टी उत्तर प्रदेश को जारी है, विष्णुप्रयाग डैम है, टिहरी डैम है, सब यूपी हमारा। हम तो ऐसा रह गए हैं यहाँ पे कि जनता को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि जब बीजेपी ने ये प्रदेश बनाया था तो इतना पंगु प्रदेश बनाया गया कि हम आज भी उत्तर प्रदेश के उपक्रम बन के रह गए। जैसे भारत सरकार का उपक्रम BL होता है, BHL होता है ना, वैसे उत्तर प्रदेश के कंट्रोल में सारी जमीन अभी उनके पास है। तमाम पन बिजली परियोजनाओं में जहाँ से आए होने वो सारा रॉयल्टी वही ले रहे हैं। तो हमको तो बहुत राष्ट्रीय पार्टियों ने एक दूसरे के भाई बनने हैं। तो आज तुम देख रहे होंगे जैसे कांग्रेस बीजेपी दोनों, किसको कांग्रेस बोलेंगे किसको बीजेपी बोलेंगे ये तय नहीं है। लगता है कि बीजेपी कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है, न जाने कौन कब इधर से उधर जाएगा, कौन कब उधर से इधर जाएगा। तो मैं तो कांक्षी हूँ कि इन लोगों का, राष्ट्रीय पार्टियों का हमारे उत्तराखंड के भलाई के लिए या उनके लिए अच्छाई के लिए कुछ न इनके पास नीति है, न इनके पास कोई नियम है, न इनके पास सोच है। इनके विधायक, इनके MP सिर्फ हाथ खड़े करने तक सीमित होते हैं। नीतियां इनकी दिल्ली से तय होती हैं और उन्हीं नीतियों पे सबको बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल बगुले की तरह चलना पड़ता है कि इतना ही चलना, 4 कदम से ऊपर चलेगा तो फिर वो टांग गई। उत्तराखंड का दल अपने पलायन की परेशानी से जूझ रहा है। अपना उत्तराखंड खाली हो रहा है, नए बच्चे बेरोजगार हैं। हम प्राकृतिक संपन्न प्रदेश होने के बावजूद भी बने हमारे बच्चे आज रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। तो इसलिए जो है उत्तराखंड का आंदोलन को लोग समझ रहे हैं, जनता आत्मसात कर रही है कि राज्य का आंदोलन करने वाली ये पार्टी को अब एक बार मौका दिया जाए। ये हम जनता के बीच में आशाभरी दृष्टियों से देख रहे हैं। बिल्कुल सही प्रश्न है ये। इस समय हरक सिंह रावत ने पोल खोल दिए किस्म से राष्ट्रीय दलों की। पहले क्या पता कांग्रेस में भी ऐसे हुआ होगा, बीजेपी में इससे पहले और भी ज्यादा हुआ होगा। तो एक पोल उन्हीं के लोगों ने, जो एक बंदा जो कभी वो बीजेपी में था, कभी वो कांग्रेस में था, फिर कभी कांग्रेस में थे तो कभी बीजेपी में थे, उन्होंने खुद पोल खोल दी। तो हम क्या बोलेंगे? जनता को तो पता चली गया कि मामला बड़ा घोटालेबाज हैं दोनों पार्टियां, एक ही नहीं है। कांग्रेस यहाँ पे कल उनकी भी खुल जाएगी तो कांग्रेस की भी हो जाएगी। तो इसलिए जो है दोनों संदिग्ध हैं, संशय में है और जो है उत्तराखंड के हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं है।
मुझे इस बात की सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हो रही है कि हमने जो आज जिला अध्यक्ष का सम्मेलन हुआ पौड़ी का जिला कार्यकारिणी का, हमारे जितने भी ब्लॉक है चौपटा खाल, श्रीनगर, पौड़ी ब्लॉक, सभी ब्लॉकों के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी आज घोषणा की गई है। सभी ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ प्रेजेंट हो रखे हैं और मौजूद है सभी, और काफी मजबूती मिल रही है उत्तराखंड क्रांति दल को। हमारे अब मुख्य मुद्दे है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, जिस अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सारे हॉस्पिटल रेफर सेंटर बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों के हाल देखोगे आप तो लगभग 90% सड़कें ग्रामीण खराब हो रखी है। हम उसके लिए बड़ा जन आंदोलन करेंगे और लोगों के लिए लड़ेंगे। और जिस तरह से युवा जुड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में युवा इस समय यूकेडी ज्वाइन कर चुके हैं। चाहे कोई प्रवासी बाहर विदेशों में रह रहा है, कोई वो भी फोन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और हम 2027 में चौबटा खाल, श्रीनगर और पौड़ी तीनों सीटों पे विजय हासिल करेंगे। आपके महानगर जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन सभी का मैं सादर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे इस काबिल समझा। आने वाले समय में जितना भी पार्टी को मेरी तरफ से जितना भी सहयोग चाहिए तो मैं पूर्ण रूप से उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और जो है कि अपने आप को पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से मैंने समर्पित कर दिया है। और उत्तराखंड के इस देवभूमि के हित में जो भी कार्य हमसे होंगे, हम हमेशा अग्रणी रहेंगे। आप पढ़ाई देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल में जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे मतलब कोई धन बल के बल पे नहीं यहाँ पे जुड़ा है। वो सब लोग जो है कि जन भावनाओं से यहाँ पे जुड़ा है। और जितना हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी ये राष्ट्रीय पार्टियों के एजेंडे हैं, कि जो भी हमारी क्षेत्रीय ताकतें हैं, तो इन लोगों के एजेंडे हमेशा से यही होते हैं कि क्षेत्रीय ताकतों को नहीं उभरने देना है। पर अब समय आ चुका है, देवभूमि पुकार रही है और कहीं ना कहीं जो है कि देवभूमि इन राष्ट्रीय दलों से और यहाँ की जनता इन राष्ट्रीय दलों से पीड़ित हो चुकी है। अब समय आ चुका है कि हम लोगों को एकजुट एकमुठ होना चाहिए और देवभूमि के हित में जो भी होगा हम लोगों को हमेशा आगे आना चाहिए।